कि आज हमारे भी गुरु हैं, आपका भी गुरु हो सकते हैं, और सबको गुरु बनाने का काम किए हैं। ये साहब जी का काम है। जो अभी नबी हैं उनका नाम हो रहा है। वो महादेव के बारे में बताए कि गुरु हैं और गुरु हो सकते हैं। आज उनका देन है जो हम लोग इतना इकट्ठा हैं, और गुरु महादेव हम लोग को दया कर रहे हैं। ये सब साहब श्री हरेंद्रानंद जी का दिन है, नीलम दीदी का दिन है। दीदी कितना वो बड़ा काम करके गए हैं, जो लाखों लाख 2 लाख को बता के और शिष्य बना के और शिष्य बना के चले गए। तो क्या हम लोग 10-20 50 को भी नहीं बना सकते हैं? हम लोग 10-20 50 को भी बना सकते हैं ना। उनका था सपना कि हर घर शिवमय हो, और हम लोग के बीच में छोड़ के वे सपना चले गए हैं। जब तक हम लोग वह काम नहीं करेंगे उनका सपना पूरा नहीं होगा। हम लोग का हर घर में शिव का दीप जलाना है, और 3 सूत्र के बारे में बताना है। जो 3 सूत्र हम लोग का अनमोल चीज है, जीवन का ये बहुत सुंदर चीज मिला है। जीवन सफल बनाने का ये तीनों रत्न है। तीनों रत्न को हम लोग आगे बताएंगे और हम लोग जीवन को सफल बनाएंगे। ये जीवन का दवाई है। पहला में दया मांगना है दीदी, और दूसरा में चर्चा फैलाना है, और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। ये तीनों सूत्र का पालन कीजिए और आगे बताइए। हम नहीं बताएंगे आगे तो लोग थोड़ी जानेगा, इसलिए बताइए ना। हम लोग के जरूरी है कि आइए, हम शिव जी को गुरु बनाए हैं, आप भी बनाइए। हमको इतना फायदा है, आपका भी फायदा होगा। इसलिए चर्चा जितना फैलाइएगा, जितना चर्चा फैलाइएगा, वे महादेव आप पर दया करेंगे, खुश होंगे कि नहीं मेरा काम कर रहा है। साहब जी खुश होंगे कि मेरा छोड़ा हुआ अधूरा काम दीदी भैया कर रहे हैं। इसलिए चर्चा फैलाना बहुत जरूरी है दीदी। चर्चा फैलाइएगा, वही असली शिष्य है। नहीं कि घरे बैठल है, किसी से नहीं बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दूसरा के बात चला रहे हैं और गुरु के बात नहीं चला रहे हैं, तो ये शिष्य नहीं है। शिष्य वही है जो दूसरा काम, दूसरा के बात नहीं चलाए, ये गुरु के बात चलाएंगे। हम कहीं भी बैठे हुए हैं तो हम गुरु के बात करेंगे। गुरु से गुरु मेरा महादेव गुरु है, शिव मेरा गुरु है। आप भी महादेव को गुरु बनाइए और जीवन सफल बनाइए। इसलिए चर्चा बहुत बढ़ाना है, और चर्चा बढ़ाइएगा तभी हम लोग शिष्य बन पाएंगे दीदी। चर्चा करके जानते हैं कि पूजा पाठ करके शुक्राचार्य महामृत्युंजय जप प्राप्त कर लिया था। महादेव देवों के देव महादेव हैं, वो कोई भी उनको गुरु बना सकते हैं। चाहे राक्षस हो, दानव हो, देवता हो, सबको बनाए हैं, सबको देखे हैं। जो भी वरदान मांगे हैं वो दिए हैं। शुक्राचार्य अपना इतना मंत्र हासिल कर लिया था भगवान शिव से कि देवता और राक्षस में, दानव में जब लड़ाई हुआ तो दानव लोग मराते थे तो जिंदा कर देता था वे हमारे शिव शक्ति से, और देवता लोग जब मराते थे तो देवता में कोई ऐसा कोई प्राप्त नहीं किया था जो देव जिंदा नहीं कर पाते थे। और शुक्राचार्य अपना राक्षस लोग के सबको जिंदा करते थे। तो एक दिन देवता लोग से पूरा मीटिंग किए दीदी कि राक्षस लोग देवता के मारता है, कोई जिंदा करने वाला नहीं है, और राक्षस लोग के शुक्राचार्य जिंदा कर देता है। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शंकर जी सब मिल के बात किए। तो बहन की देखिए, इसका मंथन, समुद्र मंथन करना पड़ेगा, अमृत निकालना पड़ेगा। जब देवता लोग अमृत पी जाएंगे तब अमर हो जाएंगे, फिर राक्षस लोग नहीं मार पाएंगे। लास्ट में वही किए, मंथन किए तो पहला विष निकल गया। तो विष निकल गया तो कोई पीने के लिए तैयार नहीं है। वे हमारे गुरु महादेव पिए कि अगर ये विष कहीं गिर गया धरती पर तो प्रलय हो जाएगा, और समुद्र में फिर डलाएगा तो जीव जंतु पानी सब जहर हो जाएगा, पिएगा तो लोग मर जाएगा।
इसलिए कोई देवता में शक्ति नहीं था, कोई राक्षस सब देख के भाग गया विष को। लास्ट में शंकर भगवान हमारे महादेव पी गए कि हमको संसार बचाना है, सबको देखना है, सबको रक्षा करना है। वो महादेव पी के कंठ में ही रख ले रह गए, इसलिए उनको नीलकंठ बाबा भी कहते हैं। जब फिर समुद्र मंथन हुआ दोबारा, तो वहां से माता लक्ष्मी जी अमृत लेकर घड़ा लेके आए हैं और मोहिनी रूप लेके विष्णु जी सब देवताओं को पियाए हैं और अमर किए हैं दीदी। तो ये महादेव का देन है। महादेव को चर्चा बढ़ाइए और नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए और दया मांगिए। ये तीनों सूत्र करना बहुत जरूरी है दीदी। जैसे अभी भैया कह के गए, इतना ही प्रेमी है, इतना ही शिव हम लोग हैं यहाँ पे 200-400 आदमी है, लेकिन सब काम में है। लेकिन काम छूट जाता है और महादेव के चर्चा के लिए काम नहीं छूटता है। भैया पहले बोल के गए हैं कि अगर कोई बीमार पड़ जाएगा तो सब काम छूट जाएगा। अब आज कितना दिन पर गांव में चर्चा हुआ, 4 महीना पर कम से कम, तो काम नहीं छूटा, चर्चा में नहीं आए। और कोई बीमार पड़ जाएगा तो पटना तक सब काम छोड़ के चल जाएंगे। तो महादेव यही सब देखते हैं, सब देख रहे हैं, नहीं देख रहे से नहीं। फिर दोष दीजिएगा महादेव को कि हमको दया नहीं कर रहे हैं। दया महादेव नहीं कर रहे हैं। तो दीदी ये 3 सूत्रों को पालन कीजिए और जीवन को सफल बनाइए। और जो व्यक्ति तक बात नहीं पहुंचा है कि महादेव हमारे गुरु हैं, वहां तक बात पहुंचाइए, वो भी अपना गुरु बनाए। इसलिए कि जरूर बात कीजिएगा, 4 गो से बात कीजिएगा तो 2 गो आदमी जरूर आएगा। और जब 2 गो आ जाएगा तो भी फिर पीछे से आएगा ना। वो सब शिव चर्चा में जाए लगलथी से हाँ बनियो चला, सब कोई आएंगे, लेकिन बात फैलाइएगा तब ना, महादेव को चर्चा कीजिएगा तब ना। चर्चा तो घरे बैठ लेते हैं, पी करते हैं, करे ओकर पुतोहिया ऐसन है, ओकर फलनिया ऐसन है, ये सब बात चलाते हैं। गुरु की बात तो चलाते नहीं है। चाहे कोई भी कुछ करे, शिकवा शिकायत हम लोग को बात नहीं करना है कि वो भैया ऐसन है, वो बहन ऐसन है। जो है वो अपना घर के है। हम लोग को जो भी चर्चा करना है महादेव के लिए करना है। महादेव को हम लोग गुरु बनाए हैं, लोग महादेव के काम करेंगे, इसलिए तब हमारे महादेव काम करेंगे। महादेव इतना दयालु है दीदी कि आपका भाग में ब्रह्मा जी लिख देते, लिखा हुआ है कि आसमान के तारे कोई गिन नहीं सकते, और जो नसीब में रोटी लिखा हुआ है वो कोई छीन नहीं सकते। लेकिन उससे भी बेसी चाहिए तो महादेव को सेवा करना होगा। इसलिए कि 33,000 देवी देवताओं में लिखा हुआ नहीं काट सकते हैं। एक ही वो महादेव है, जो महादेव को पूजा कीजिएगा, जो मांगिएगा वो दे सकते हैं। उनको मंदिर में यहाँ चर्चा हुआ है ना, तो पहले आके भाग देवी बहारती है। जहाँ जहाँ चर्चा भजन महादेव को होता है, वह पहले सबसे बढ़न लिपन पोतन क्या करती है, उनका पास एगो भाग्य देवी है, नाम उसका भाग्य देवी। इसीलिए भाग बदलते हैं महादेव। जो भाग में आपका नहीं है, बाल बच्चा नहीं लिखा हुआ है, तो महादेव से दया मांगिए, आपका बाल बच्चा हो जाएंगे। इसलिए कि भाग में नहीं है, जो पूरा महादेव करते हैं वो केवल दया से करेंगे और नमः शिवाय से करेंगे। ये चीज कीजिएगा, जो भाग में नहीं रहेगा आप दया में मांग के छोड़ दीजिए, महादेव आपको पूरा करेंगे। इसलिए कि भाग्य देवी आप उनको पास में रहता है। एक व्यक्ति था पंडित ब्राह्मण और बहुत महादेव को पूजा पाठ करता था। एक लड़का उसको जन्म लिया, 10-12 साल के हो गया तो उस पंडित राम के मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया उसका दीदी, तो सोचा मैं क्या करूं, मैं गरीब हूं, अब क्या करूं। लेकिन जानवे करते हैं, लिखा हुआ कहावत है कि बापे पूत प्राप्त घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। महादेव हमार महादेव हथी, और हमने उनका शीश ही आई तो कम ही थोड़े। इसलिए कि जो भी गुमान करे ही ना, तो महादेव के ऊपर करे ही आई, हमार महादेव हथी।
जे होते से देख ले महादेव संभारता थी। ये गुमान है ना कि हमारे पास महादेव थी। तू गरीब था लेकिन महादेव पर भरोसा था। जब कुछ दिन सियान हुआ, थोड़ा 12-13 बरस को हो गया, वो लड़का एगो पंडित जी के, तो माँ से पूछा कि माँ, पिताजी तो है ये नहीं है, नन्हे में हमके छोड़ के चले गए, इतना गरीब हम लोग कैसे हैं? तो कह कि क्या कहे बाबू, रात दिन तुम्हारे पिताजी महादेव को भक्ति भजन करते थे और काम धन करते थे, उतना ही जितना लाते थे हम लोग दोनों बेखत खा जाते थे, रोज मांगते थे और महादेव को पूजा करते थे, इसलिए हम लोग गरीब रह गए हैं। गरीब महादेव को पूजा करते थे हम लोग गरीब रह गए। तो हाँ, तो कहाँ रहते हैं महादेव बताइए? तो हम जाते हैं महादेव से पूछते हैं। बालक माँ से कहा कि बोलिए महादेव कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे? हम वहां जाएंगे और भगवान से पूछेंगे कि ऐसा क्यों किए जो हम लोग आपका पूजा करते हैं तो हम लोग गरीब रह गए, जो आपका पूजा नहीं करता है वो अमीर है। कहेंगे जंगल पहाड़ में तो सुन ले कि भगवान रहा थे। वो लड़का दौड़ गए, हे भगवान करते करते पूरा जंगल में घूमने लगा। तब तक वहां ब्रह्मा जी कहीं से आ रहे थे और लक्ष्मी जी। कहेंगे हे प्रभु, वो बालक भगवान के नाम से प्रार्थना कर रहा है, कम से कम उसको चलिए वो क्या कहता है। तो ब्रह्मा जी तो सब चीज जान रहे हैं। आए दोनों, कहेंगे क्या बालक क्या खोज रहा है? कहेंगे हम भगवान की खोज रहे हैं, भगवान कहाँ है? कहेंगे तुमको क्या कहना है? तो मैं गरीब हूँ इसलिए भगवान से पूछना है कि मैं इतना पूजा पाठ हमारे माँ पिताजी किए और वो हम भी करना चाह रहे हैं और हम लोग एकदम गरीब हैं, कैसे हैं? और जो पापी है, जो अमीर है, धन दौलत से भरल है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो सरस्वती जी कहती ब्रह्मा जी से कि हे प्रभु इनको कुछ दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहीं कि क्या दे दे इनको, इनका तो भाग में कुछ है ही नहीं है। हम देखे कोई निकाल के पाना तो भाग में इनका भी कुछ नहीं है, हम देंगे तो रहेगा नहीं। कहें कि नहीं रहे या न रहे, आप अपना कर्तव्य से मत करिए, दे दीजिए। ब्रह्मा जी उस लड़का को हार दे दिए, सोना के हार। अब वो लड़का सोना के हार लेके दौड़ ला रहा है कि चलिए अब तो कुछ बन जाएंगे हम। हार लेके आ रहा था, उसको पेशाब आती प्यास लग गया। जब प्यास लग गया तो एक पानी पीला पोखरा, तो पोखरा पर सोचा कि हारवा कहाँ रख देगा, पत्थर था से पथला पर सोना के हार रख दिया, वो पानी पीने चल गया। तब तक चील किया जो हार चमका न चील उड़ रहा था, से हारवा को उठा के चील लेके उड़ गया और ले जाके जहां घोंसला लगाया था तहां वो रख दिया दीदी। तभी आ रहा है पानी पीते, देख रहा है कि है ये नहीं है हार। फिर घरे गया, कहीं का कहे माँ भाग में तो कुछ नहीं था, लेकिन आज ब्रह्मा जी हमको सोना के हार दे थे, लेकिन रखे से कहां न कहां चल गया। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं सरस्वती जी से कि देखला बोले लेके भाग में ना है, चिल्हिया लेके भाग न गए, जाके खोता में रख दिया। तो माँ के कहा कि आज तो आज अमीर बन जाते माँ, लेकिन क्या हो गया से पता नहीं है। तू झूठ बोल रहा है, इतना दिन पूजा तुम्हारे पिताजी करते करते मर गए, कब वो हार नहीं देखे और तू आज तुमको हार मिल रहा है? क्योंकि मिला है माँ, फिर जा रहा हूँ मैं जंगल में। फिर हे भगवान कहाँ कहाँ ऐसे करते करते फिर जंगल में वहीं पहुंचे। उस रास्ता से विष्णु जी और लक्ष्मी जी आ रहे थे। तो लक्ष्मी जी कहें विष्णु जी के कि हे महाराज देखिए भगवान का कोई नाम ले रहा है, चलिए उस बालक के पास। कहें कि जाएंगे तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो कहें कि क्या होगा, देने से कमता थोड़ी है, दे दीजिएगा। तो कहें कि दे तो देंगे लेकिन उसको भाग में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बचेगा। पर आ गए विष्णु जी और लक्ष्मी जी। कहें कि किसको खोज रहा है बच्चा? तो कहें हम भगवान की खोज रहे हैं। तो किस लिए? कि हम गरीब हैं इसलिए हमको पिताजी मर गए भगवान को पूछते पूछते, और आज भगवान हमको कुछ नहीं दिए हैं। लक्ष्मी जी कहें विष्णु जी कुछ दे दीजिए। वो बेचारे उनको बस औठी था सोना के, से औठिया दे दिए, लो सोना की औठी है, जाओ इसे कमाना खाना। और औठी लेके चला दौड़ा। जब दौड़ल चला तो उसका फिर
लग गया कि पेशाब करूंगा, वो फिर रख दिया उठिया कुछ पर और पेशाब करके हाथ धोना पोखरे में चल गया। तब तक न धोकड़ी में रख लेता हूँ, धोकड़ी में रख लेता ऊपरे और पेशाब करके सोचा कि हम धो लेते हैं हाथवा। जैसी समुद्रवा में हाथ धोवे लगा ना, ये क्रम से टाप मारी उठिया पानिया में गिर गए ऊपरे धोकड़िया में से। तो मछली के लिए ओकरा लील फिर दौड़ल गल घरे कि का कहियो माँ, आज तो भगवान फिर भेंट कर तू हमरा औठी दिल तू, लेकिन हाथ धोवे चल गए समुद्र में ते गिर गए पानी में। तो कहते तू झूठ बहाना बनाता है, रोज तुमको रोज भगवान मिल रहे हैं। तो फिर जाती माँ हम लेके अब अभी भगवान भगवान उठे चले थे तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी वही रास्ता से आए। अभी लड़का से कहे का खोज रहा है, अब तो दोनों हम लोग दिए दिए तो ना मारे नहीं मानेंगे, दिए तो है कहाँ मेरे पास। कहें कि अब हम लोग के पास की चीज नहीं, अब जाओ तुम महादेव के पास। तो कहें कि महादेव कहाँ है, तो फलना जगह महादेव बैठे हुए, जाओ। तो लड़का महादेव के पास आया। महादेव कहें कि क्या बोलो, क्या कह रहे हो। कहें कि हे महादेव, आपको पूछते पूछते हमारे पिताजी मर गए, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ तो दीजिए। पार्वती जी कहें महादेव को, हे महादेव कुछ इसको दे दीजिए। कहें कि दे तो देंगे लेकिन इसका नसीब में है ये नहीं है, लिखल है ये नहीं, तो हम क्या करें। कहें कि दे दीजिए। अच्छा कह कि हम दे देते हैं, वो दे दिए मुनीर का निकाल के हाथ से कि लो इसे तुम जाओ बढ़ाओ कमाओ खाओ। वो तो जान है कि रहेगा नहीं। वो आया तो उसको मम्मी चले गए थे गांव में, वो एक जग धीरखा पर रख दिया मुनीर का लाके, उसको भाग में नहीं था। देखिए चूहा गया घूमते घूमते से मुनीर का लेके जाके बियर में चूहा डाल दिया। अब फिर मम्मी आया क्योंकि यहीं पर तो रख ले, मम्मी ना है। तब फिर लड़का का करे, तो वाह हो गया और मम्मी से झूठ बन रहा है। चला लड़का फिर जंगल में कि आज हम ऐसे नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा और विष्णु मिल के लड़का को रास्ता बताए कि तुम जाओ महादेव को जो चरण पकड़ना तो छोड़वे नहीं करना। हम लोग के पास की चीज नहीं है कि तुम्हारा भाग खोलेंगे, भाग वही बिगड़ल खोल सकते हैं तो महादेव है जगत में, नहीं तो कोई नहीं। जब वो आए भगवान शिव को मंदिर में, वो लड़का भगवान को चरण धर के चुपचाप पड़ल है और नमः शिवाय कर रहा है। तब भाग्य देवी महादेव से बोला कि हे महादेव, मेरा झाड़ू लगाना है और ये बालक आपको पूजा कर रहा है, मैं झाड़ू कैसे लगाऊं। तो कहीं महादेव की देखिए देवी, मैं बालक को भगा भी नहीं सकता हूँ, इसलिए कि मेरा पूजा कर रहा है, भगाना है तो आप उसको भाग खोल दीजिए। आप भाग्य देवी हैं, आप हमारे शरण में हैं और वो बच्चा भी शरण में है, बहाड़ना है तो उसको कुछ दे दीजिए। वो भाग्य देवी क्या किया कि महादेव के आदेश से कंगन निकाल के हाथ वाला एगो अपना दे दिया। कहें बाबू तुम जाओ इसे कमाओ खाओ, आज से तुम्हारा भाग चमक गया। जब वो कंगन लाया और बढ़ने लगा तो बढ़ गया, तो उसको मम्मी बोले कि बाबू अब महादेव को हम लोग के चर्चा कराना चाहिए, इसलिए कि कुछ लकड़ी उकड़ी ले आओ जंगल से, हमको चर्चा कराना है, महादेव को पूजा पाठ घर में कराना है। से कुछ लकड़ लेके आ जाओ, कुछ बनाएंगे और आदमी को भोजन कराएंगे। महादेव तुमको बूझ दिए, कंगन दिए हैं, उससे बहुत कुछ हम लोग के बढ़ गया। वो बेचारा गया लकड़ी काटे तो सूखल पेड़ था वही काटने लगा। अभी जो हरवा था ना तो वही हरवा पर खोतवा था वही पर रखल था। लकड़िया काटे से पहले झनमरी हरवा गिर गया। फिर हर लकड़ी नहीं काट रहा है, हार लेकर फिर दौड़ल गया घरे। देखो मम्मी देखो, यही हरवा था से चिल्हिया लेकर भाग गया था, ये हरवा मिल गया। यानी देखिए भाग में जब हो गया महादेव उसको भाग खोल दिए तो सब मिलने भुलायल चीज मिल गया। जब वो हार मिल गया तो फिर वे क्या किया कि गांव में मछली भी किया गया, मलाह मछली। विष्णु भगवान मछली को पकड़ के जान के मलाह बन के गए थे वही मछली के लेके, और वो मछली केकरो नहीं दिए, बचा के विष्णु भगवान उस लड़का के लिए ले गए थे। वो लड़का के लो ही मछली, तो हम क्या करेंगे मछली, तो ले जाओ, पैसा नहीं मांग रहे हैं, बनाना खाना। जैसे ही वो मछली को काटे ला चाहा, पेट फाड़ा, उसमें से जो उठिया निकलने था, वो उठिया उसको मिल गया।
ये महादेव के सब दिन है। जब बुलाया घर में कि अब हम पूजा पाठ करेंगे और 10-20 को सबको खिलाएंगे और शिव चर्चा कराएंगे, तो लिपि पोते लगा। तो बियरिया जब बंद कर रहा था ना, तो मुनीर का मुसवा ले गल ना, तो बियरिया में मुस्केलिया में हुआ ही पड़ल। सारा चीज भुलाल मिल गया दीदी। ये महादेव है कि जिसका भाग्य में नहीं लिखा हुआ है उसका महादेव पूरा करेंगे। महादेव पर भरोसा रखिए, महादेव ऐसे याद कर देंगे, दया कीजिएगा तो याद कर देंगे, आपका भविष्य चमक जाएगा। कोई संसार में बचाने वाला नहीं है, केवल महादेव है, केवल महादेव है, केवल महादेव है दीदी। यही चर्चा यहीं पे रखते हैं, बहुत लंबा लगा, शॉर्ट कर दिए। और फिर से मैं गुरु समेत साहब जी, नीलम दीदी एवं गुरु भाई बहन सबको मैं प्रणाम करता हूँ।